हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बेटा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो बेटा घोषला भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही कुछ कमेंट करता है कि किसी क्लोज बॉडी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। तो बेटा इसने हमें सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है। अगर आपके पास में कोई भी क्लोज बॉडी है, कोई भी क्लोज सरफेस है, तो उसमें फ्लक्स होता है जितना उस बॉडी में टोटल चार्ज एंड क्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये सिंपल सा घोषला है, ठीक है। किसके बारे में कमेंट करता है ये? किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर कितना फ्लक्स है या किसी भी क्लोज्ड बॉडी के थ्रू कितना फ्लक्स है। तो कितना फ्लक्स होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एंड क्लोज इन दैट बॉडी। बेटा कंडीशन एक ही है कि जो आपका सरफेस है, जो आपकी बॉडी है, दैट शुड बी एंटायरली क्लोज्ड। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या बताता है ये? फ्लक्स या टोटल फ्लक्स यू कैन राइट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। हाँ बेटा कितना होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज enclosed in that body or you can say surface। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट घोषला। क्या बोलता है ये? किसी भी क्लोज बॉडी में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये बताता है। कितना होता है? टोटल चार्ज निकाल लो उस बॉडी का, फिर उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, आपका आंसर हाजिर। अच्छा, आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर यहाँ पे फ्री स्पेस है तो अगर यहाँ पे कोई और मीडियम होता तब यहाँ पे आ जाता फाई ई इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है बेटा। तो अच्छा, इसी को हम एक तरह से और लिखते हैं घोषला को ही। मतलब आपको पता ही है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था फ्लक्स का कि फ्लक्स क्या होता है बेटा? ई डॉट डी ए। फ्लक्स इज ई डॉट डी ए। इसी को हम इस तरह से लिखते हैं। बात एक ही है ना, कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं है ये, तो पता होना चाहिए बस। अगर कहीं दिखे तो डरना नहीं है। बहुत सारे बुक्स में ये लिखा होता है कि दिस इज घोषला, ठीक है। ये भी बिकॉज इतना तो क्या ये फ्लक्स ही है ना। इतना ये सब तो फ्लक्स के फॉर्मूले ही हैं। ई ए कोस थीटा ई डी ए डी फाइव इजल टू ई डी ए फाइव इजल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो ये सब तो फ्लक्स ही है। मेन क्या है, क्या बताता है ये? फ्लक्स इजल टू टोटल चार्ज एंड क्लोज इन ए क्लोज बॉडी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा। तो बेटा अभी इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ घोषला। तो इसका बेटा छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ करते हैं इसका। तो सबसे पहले एक स्फीयर मानेगा। एक बेटा मैंने स्फीयर माना रेडियस आर का। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है, आप कुछ भी ले लो, छोटा आर बड़ा आर। स्फीयर है बेटी, सॉरी रेडियस इसकी छोटा आर। तो बेटा क्या करना है मैंने? देखो मैं क्या करूँगा अभी, मैं इस स्फीयर के थ्रू, देखो स्फीयर है क्लोज है, तो मैं क्या करूँगा इस स्फीयर के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा। और मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आएगा वो मेरे लास्ट में आएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ इसके सेंटर पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो इस केस में बेटा मेरा आखिरी रिजल्ट आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं घोषला नहीं लगाऊंगा। कैसे लगा सकता मेरा? तो प्रूफ ही कर रहा हूँ मैं, है ना। ये तो घोषला है तो ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं, तो ये तो मैं लगा नहीं सकता ये वाला फॉर्मूला। तो देखो कैसे करेंगे इसको। आप एक काम करिए, आप एक छोटा सा एलिमेंट मानिए। देखो इस सारे सरफेस पे कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, तो कुछ न कुछ इस छोटे से एरिया पे जो मैंने लिया डी ए, ये कोई छोटा सा एरिया है बेटा डी ए, दिस इज डी ए। तो इस डी ए पे कुछ छोटा सा फ्लक्स डी फाई होगा, बिल्कुल होगा। तो उस डी फाई का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? उस डी फाई का फॉर्मूला होगा, आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट टी ए। इसी को यू कैन राइट ए डी कोस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए। तो इस पॉइंट पे पहले तो पता करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये कोई छोटा सा पॉइंट है, कोई पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पर एक मानी हल्का सा छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, वैसे मैंने आपको बता ही रखा है, किसी भी अगर आपको पॉइंट पे निकालनी डायरेक्शन, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी बता रखी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हो गई, एक डायरेक्शन और बाकी है एरिया वेक्टर की, बिकॉज थीटा तो तभी आएगा ना जब आपके पास में दोनों डायरेक्शन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और डी वेक्टर की भी। डी वेक्टर की परिभाषा बताइए, एरिया वेक्टर क्या होता है, आप कैसे ड्रा करते हो एरिया वेक्टर। जब भी आपको ड्रा करना होता है एरिया वेक्टर, आप क्या करते हो, जिस भी पॉइंट पे ड्रा करना है, जिस भी सरफेस पे ड्रा करना है, वहाँ पे क्या करते हो, एक नॉर्मल ड्रा करते हो। तो नॉर्मल ड्रा करिए, सेम आएगा, दिस इज डी ए। तो क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इज 0। तो बेटा यहाँ से आपके पास डी फाई कितना आ रहा है, डी फाई आपको यहाँ से मिल रहा है ई इंटू डी। ठीक है, तो ये तो हमने बेटा फ्लक्स निकाला इतने से एरिया पे, हमें तो फ्लक्स पूरे स्पीड पे चाहिए है ना। तो क्या करेंगे, सारे फिर से कोई और एक डी ए लेंगे, कोई और छोटा सा डी ए लेंगे, ऐसे डी ए लेंगे, उस सबको जोड़ देंगे है ना। तो वैसे तो जोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा। तो क्या करेंगे हम बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इजकल टू, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए। बेटा आप यहाँ पे इस पर लगा सकते हो सर्कल, बिकॉज आपका सरफेस कैसा है, क्लोज है। तो सर्कल की आदत बताता है कि सरफेस इज क्लोज्ड, तो ठीक है। अच्छा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, टोटल फाई, जैसे आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स, ऐसे ही डी फाई का इंटीग्रेशन फाई। अच्छा, फाई निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सेम है, हर पॉइंट पे सेम है। यहाँ भी ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। क्यों ई है, बिकॉज डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, हर जगह डिस्टेंस आर 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 रेडियस है। ओके, तो बेटा फाई इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट था मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, खाली अंदर बचा डी ए। इसको हल्का सा पढ़िए, इसको एनालाइज करिए, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, मतलब क्या है, ये सारे एरिया एलिमेंट जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, तो क्या आएगा आपके पास में, पूरा एरिया नहीं आएगा। क्या होता है स्फीयर का पूरा एरिया, 4πr²। तो बेटा यहाँ से फाई कितना आ रहा है, यहाँ से आपके पास में फाई आ रहा है ई मल्टीप्लाई बाय 4πr²। अब ई, इस पॉइंट पे की वैल्यू आपको पता है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, अच्छा ये पॉइंट कितनी दूर है, ये रेडियस है ना, तो ये पॉइंट है आर डिस्टेंस अवे। तो किसी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस दूर हो, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, k3/r²। वेरी गुड, तो फाई इज इक्वल टू, दिख रहा है ये, सॉरी, फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू, बट ए की वैल्यू होती है k3/r² इंटू में 4πr²। ओके, r² से r² कैंसल, बेटा के की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, इंटू में क्या आएगा, क्या बचा ऊपर, क्यू, ऊपर बचा बेटा क्यू। अच्छा 4π भी तो बचा है, 4π, तो 4π से 4π कैंसल, बेटा यहाँ से आपके पास में फाई कितना आ रहा है, आपके पास में यहाँ से फाई आ रहा है Q/ε0। ये तो क्या है, गॉस-लॉ। सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ गॉस-लॉ। ठीक है बेटा, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ, यू कैन राइट हेयर, अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी सर लैंग्वेज क्या होती है, अच्छी राइटिंग में। सो बेटा ये आपका गॉस-लॉ है। तो बेटा अब कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं गॉस-लॉ के बारे में, या यू कैन से हमने जो गॉस-लॉ पढ़ा है अभी कि क्या बोलता है वो, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो इसको हम अभी थोड़ा सा इसका विश्लेषण करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो बेटा इसका पहला तो मतलब हम इसका ये समझेंगे कि कोई भी अगर एक चार्ज है प्लस Q, कोई भी अगर हमारे पास में चार्ज है प्लस Q, देखो ये जो फ्लक्स आ रहा है ये चार्ज Q के कारण आ रहा है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या कि अगर कोई भी प्लस Q चार्ज है तो कितना फ्लक्स एमिट करता है अपने अंदर से हर एक डायरेक्शन में, Q/ε0। देखो बेटा इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि कोई भी अगर प्लस Q चार्ज होता है हमारे पास में, प्लस Q चार्ज एमिट्स कितना फ्लक्स बेटा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0 इन, ये
थोड़ा सा बड़ा हो गया, एप्सिलॉन नॉट इन ऑल डायरेक्शन। तो बेटा एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बस मतलब ये बस समझने के लिए है, एक अनदर यू कैन सी फॉर्म ही है गोसला की, कि आपने गोसला ये पढ़ा है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो वो कितने फ्लक्स में रिजल्ट करता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर मेरे पास में कोई पॉइंट चार्ज है तो ये हर एक डायरेक्शन में जो भी इसका टोटल फ्लक्स है कितना होगा, सारा जोड़ के, हर एक डायरेक्शन वाला फ्लक्स जोड़ के इसका टोटल फ्लक्स विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बोलता है, ठीक है ना। एक प्लस क्यू चार्ज टोटल पूरी डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में कितना फ्लक्स एमिट करता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सारी डायरेक्शंस वाली फ्लक्स को आप जोड़ दो तो कितना आएगा आपके पास में टोटल फ्लक्स एक क्यू चार्ज के कारण, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बोलता है फ्लक्स ला, सॉरी गोसला। एक बेटा ये जो हमारा फाई होता है ना, फाई फ्लक्स, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट, राइटिंग ख़राब हो जा रही है, थोड़ी सी सुधारते हैं, फाई डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, ठीक है ना, ऑन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। जैसे मेरे पास ये कोई स्फीयर है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, और ये कुछ और कुछ, ये कोई शेप ही नहीं, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों ही सरफेस के थ्रू बेटा सेम फ्लक्स होगा, कितना, नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की शेप अलग अलग थी लेकिन दोनों में जो फ्लक्स है वो सेम है। तो एक बेटा ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करता है शेप पे और साइज पे। देखो बेटा इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करता है शेप पे। तो ये हमारे पास क्यूब है, ये मेरे पास सिलेंडर है और ये मेरे पास कोई कोन है। तो बेटा इन सभी के अंदर चार्ज सेम रखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू। तो बेटा तीनों ही केसेस में जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, शेप कोई भी हो, जो आपका फ्लक्स होता है फ्लक्स विल रिमेन सेम। अच्छा बेटा एक बात और, जो हमारा फ्लक्स होता है वो हमें ओनली होता है ड्यू टू इनसाइड चार्जेस। जैसे मेरे पास ये कोई शेप है, इसके अंदर चार्जेस हैं Q1 Q2, एक और लगा लो कोई Q3, और बेटा इसके बाहर भी चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे चार्जेस हैं Q4, ये कोई चार्जेस है Q5, ये कोई चार्जेस है Q6। तो बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना वो ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस होगा। डेफिनेशन भी है कि जो चार्जेस एनक्लोज हैं क्लोज सरफेस में वही चार्ज रिजल्ट करते हैं फ्लक्स में। तो यहाँ पे जो फाई नेट आएगा बेटा वो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं अब गोसला पे बेस। तो हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। बेटा तीनों ही क्वेश्चन में क्या है, आपने फ्लक्स निकालना है। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा आपने ये जो अच्छा पहले एक बात बता दे रहा हूँ बेटा, एक सेमी सिलेंडर है ये जो सिलेंडर है इसकी एचओ लेंथ हमारे पास में L है, लेकिन हमने यहाँ पे बनाया है सेमी सिलेंडर। आपका क्वेश्चन क्या है, आपने इस सेमी सिलेंडर के थ्रू जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकालना है। देखो बेटा इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, हमारे पास एक सिलेंडर था, पूरा सिलेंडर था, उसके बिल्कुल बीच में रखा हुआ था, ठीक है, मतलब उसके अंदर रखा हुआ था चार्ज क्यू। तो इस केस में हमारे पास में कितना फाई आ रहा था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ पे सेंटर में नहीं है, साइड में रखा हुआ है या एक एंड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में कितना फ्लक्स होगा, या यहाँ पे आप ये बोल सकते थे कि देखो बेटा ये जो पॉइंट चार्ज क्यू था ये हर एक डायरेक्शन में एमिट करेगा फ्लक्स, बिल्कुल करेगा। यहाँ भी फ्लक्स जा रहा है, 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 ठीक है ना। जितना फ्लक्स इससे ऊपर जा रहा है उतने फ्लक्स इससे नीचे आ रहा है, यहाँ भी 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 आ रहा है। अब आपको ये पता है कि ये टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस टोटल फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे सिमेट्री है, बिल्कुल बीच में रखा है चार्ज, है ना। तो जितना फ्लक्स ऊपर उतना ही फ्लक्स नीचे, टोटल कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आधा ऊपर और इसका आधा नीचे, सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। आप सिलेंडर को पूरा कर लो, इसकी एक्चुअल लेंथ है L,
अब सिलेंडर को पूरा कर लो, पूरा करो सिलेंडर को, ये सिलेंडर हो गया पूरा। अब देखो ये लाइन पढ़ो, जो एक प्लस क्यू चार्ज होता है वो बेटा टोटल फ्लक्स से ऑल डायरेक्शंस में कितना एमिट करता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये पॉइंट चार्ज है, ऐसे भी फ्लक्स भेज रहा है, ऐसे भी फ्लक्स भेज रहा है, यहाँ भी भेज रहा है, यहाँ भी भेज रहा है, यहाँ भी भेज रहा है, और सेम वे भी नीचे फ्लक्स भेज रहा है ना। जितना ऊपर वाला उतना नीचे वाला, क्योंकि सिमेट्री है, बिल्कुल बीच में रखा है ये। तो टोटल फ्लक्स, देखो ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आ जाते हैं, एक नंबर में, ठीक है ना, एमसीक्यू वगैरह में। तो इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस ये सोच के अपने दिमाग से इनका आंसर देना होता है। तो अब सिमेट्री है यहाँ पे, हमेशा आपके पास में क्वेश्चन आएंगे सिमेट्री वाले, कभी ऐसा कुछ नहीं आएगा कुछ अजीब गरीब आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल चार्ज, टोटल जो फ्लक्स है वो कितना है, इतना है। दिस इज़ द टोटल फ्लक्स इस सारे सिलेंडर में। अब उसने किसने पूछा है, उसने पूछा है सेमी सिलेंडर में, चाहे पूछते ऊपर वाले में या पूछते नीचे वाले में, बेटा सेमी सिलेंडर में होता फ्लक्स आधा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो इससे और ज़्यादा समझ में आएगा। बेटा ये एक क्यूब है, एक क्यूब है ये, इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, आपको मैंने पहले बताया ये। इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, तीसरा बोल दो, ये वाला बेटा हो गया चौथा, और ये वाला पांचवा, और ठीक इसके पीछे वाला छठा। तो क्वेश्चन क्या आता है, कोई भी एक फेस बोल देगा कि ये जो फेस है इस फेस के क्रॉस फ्लक्स बताइए। तो देखो अगर आपको सिंपल सी बात पता है, ये जो चार्ज है सेंटर पे रखा है, ये सब दिया होगा कि प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। तो आपको ये बात पता है अगर कि कोई भी प्लस क्यू चार्ज जो टोटल फ्लक्स करता है, जो टोटल फ्लक्स एमिट करता है हर एक डायरेक्शन में, वो कितना होता है, वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस फ्लक्स के कितने फेस हैं, सॉरी इस क्यूब के कितने फेस हैं, इस क्यूब के तो 6 फेस हैं, तो 6 के 6 फेसेस में बराबर फ्लक्स जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल क्यूब के सेंटर पे रखा है, ठीक है ना, क्यूब के सेंटर पे रखा है। तो हर एक फेस में 6 के 6 फेसों में बेटा क्या होगा, जो फ्लक्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हर एक फेस में, चाहे किसी में पूछता हर एक फेस में जो फ्लक्स होगा बेटा वो होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आपने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, सिंपल आपने गॉस लॉ लगाया है, गॉस लॉ का एनालिसिस। देखो ये एक तरह से ऑफिशियल फॉर्म नहीं है गॉस लॉ की, ठीक है ना, ऑफिशियल फॉर्म तो वही है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, जो भी एनक्लोज वगैरह करता है। तो ये हमने उससे उसका निचोड़ निकाला हुआ है अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कि क्या बोलता है गॉस लॉ, कोई भी प्लस क्यू चार्ज है वो कितना फ्लक्स एमिट करता है पूरी डायरेक्शन में अगर मिलाएं तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में सिमेट्री है तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है इस पॉइंट की हेल्प से, ठीक है। तो बेटा हर एक फेस में 6 फेस हैं, हर एक फेस में जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये जो दे रखा है यहाँ पे कटोरा सा, इस कटोरे में पूछा हुआ है कि फ्लक्स कितना है। तो देखो बीच में तो रखा नहीं है ये, है ना, ऐसे रखा हुआ है। तो देखो बेटा जितना फ्लक्स अंदर जाएगा, जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतने फ्लक्स बाहर भी जाएगा ड्यू टू सिमेट्री, है ना। और टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, इसने पूछा नीचे वाला कि ये जो कटोरा है इस कटोरे में कितना आएगा, कितना आएगा, टोटल फ्लक्स कितना है, इसका आधा आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको गॉस-लॉ अच्छे से आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, खाली कॉमन सेंस से। तो ठीक है बेटा, गॉस-लॉ में इतना ही है, इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस-लॉ। तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बेटा। ठीक है, पढ़ते रहो, थैंक यू।